हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर जो आज हमारी डेट है दैट इज़ 25 जनवरी, डे ट्यूसडे है। तो शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, आज के हमारे जो आर्टिकल यानी कि जो हम डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल जो हमारा होता है, तो वो एक लाइन बोली गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि जो ड्यूटी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हम कि हमारे जो राइट्स हैं, अधिकार हैं उनसे। उसके ऊपर एक डिटेल में एक आर्टिकल लिखा गया है, तो हम उसके ऊपर करेंगे चर्चा। पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और इस जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, न्यूज़ की तरफ चलें। तो न्यूज़ में क्या है, एक रिक्वेस्ट भेजी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, वहाँ पर स्टैंड स्टिल चल रहा है, मतलब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, है ना। इन बीच में एक नई रिक्वेस्ट आई है कि अब वो देखते हैं क्या। देखो, पाकिस्तान सेंड्स इंडिया अ प्ली बाय हिंदू बॉडी फॉर एयर पिलग्रिमेज। तो पाकिस्तान ने क्या है कि हालांकि हम कई बार चर्चा कर चुके, बताया भी जा चुका है कि जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं, तो सेंड में इसी वजह से एस लगा हुआ है। तो पाकिस्तान सेंड्स इंडिया, मतलब पाकिस्तान ने क्या किया है, भारत को एक भेजा है प्ली, एक तरह रिक्वेस्ट भेजी है ना, याचिका भेजी बाय हिंदू बॉडी। किसके द्वारा? हिंदू बॉडी का मतलब है कि जैसे भारत में तो है ही, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू हैं, तो उनकी एक बॉडी, एक संगठन है, उसने क्या भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है किसके लिए, फॉर, है ना, एयर पिलग्रिमेज। एयर पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? पहले पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज हम बोलते हैं तीर्थ स्थल। जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो अजमेर में है ना, तो देखने को मिलता है, तो उसी को लेकर के बोला गया है। तो पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान ने एक भेजा है रिक्वेस्ट, किसके द्वारा? हिंदू बॉडी के द्वारा। किसके लिए? पिलग्रिमेज यानी तीर्थस्थल के दर्शन के लिए। कैसे? फॉर एयर, मतलब ये मीन्स किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू भेजा जाए, तो ये रिक्वेस्ट भेजी गई है। और ये इमेज आपको भी दिख रही है, ये मीन्स मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ की ली गई है। और जो रिस्पांस में अगर हम बात करें कि इसके प्रत्युत्तर में क्या जवाब आया है, तो ऑफिशियल इन दिल्ली, मतलब कि दिल्ली की अगर हम बात करें, ऑफिशियल जो काम करते हैं ऑफिसर वगैरह, उनकी अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद कोशिश, है ना, से गवर्नमेंट क्लियरेंस में टेक टाइम। तो ऑफिशियल इन दिल्ली से उनका मानना है कि भाई इन सब बातों के लिए क्या होता है, क्लियरेंस मिलने में, इनको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये रिस्पांस दिया गया है। और जो मीन्स DGCA है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने अभी तक बोला कि हमको कोई रिक्वेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जुकाम की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, तो उसके लिए मीन्स असुविधा के लिए किए थे, है ना। जो आगे अगर हम देखें, लिखा गया कि NDA फॉर्म्स ऑफ अलायंस इन पंजाब बीजेपी गेट्स मोस्ट सीट्स, है ना। तो NDA जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये है किसका? कांग्रेस का है ना। सॉरी, ये बीजेपी का है ना, NDA है। और कांग्रेस का किसका है? UPA का है ना। तो ये बीजेपी जिस, मतलब अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट चल रही, सरकार चल रही है, तो वो सिर्फ बीजेपी की नहीं है, और भी उसमें कई सारे पार्टीज उसमें शामिल हैं। तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है? NDA बोला जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है ना। उसने क्या है, फॉर्म्स अप, एकदम दृढ़ है, मजबूत है ना। फॉर्म्स अप मीन्स अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है? संगठन या समझौता करना, है ना, गठबंधन करना। अलायंस यहाँ पर इन पंजाब में बीजेपी गेट्स मोस्ट सीट्स, और बीजेपी को ज़्यादातर जो सीटें हैं अगर देखें तो बीजेपी को मिली है। पार्टी टू कॉन्टेस्ट 65 आउट ऑफ द 117 सीट्स, मतलब टोटल अगर सीट्स देखें ना 117 हैं, उसमें से 65 के ऊपर कौन लड़ेगी? पार्टी, मतलब एक बीजेपी लड़ने वाली है। तो और जो इसका ज़रा स्ट्रक्चर अगर आप देखिए, लिखा है पार्टी टू कॉन्टेस्ट 65 ऑफ द 117 सीट्स। तो यहाँ पर पार्टी टू जो लिखा है, इसका मतलब होना चाहिए था पार्टी इज टू, शॉर्ट में लिखा गया है ना। इसका मतलब है फ्यूचर में जब कोई काम होने वाला होता है, इज टू, एम टू, आर टू,
तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पार्टी लड़ेगी इलेक्शन 65 सीटों के ऊपर, किसमें से 117 सीट्स में से। तो ये तो न्यूज़ हमारी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, कल ही किसको बीटिंग रिट्रीट क्या होता है। रिट्रीट मैंने बोला है कि जब सेना क्या होती है बैटलफील्ड से वापस आती है या वो वहाँ पर पीछे हटना शुरू कर देते हैं तब रिट्रीट बोला जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा गया कि इन नो बॉलीवुड नंबर्स का यहाँ पर मतलब है सॉन्ग की बात कर रहे हैं। करें कि कोई भी जो बॉलीवुड सॉन्ग है ना वो नहीं है कहाँ पर, इन बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होती है तो उसमें कोई भी ये बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं रखा गया है, ये पता चला है ना। तो इसको लेकर के काफ़ी क्या मीन्स थोड़ा सा चर्चा में भी है। और अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा अच्छा भी हमारे लिए, तो स्मृति और अफरीदी नेम्ड आईसीसी क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, मतलब अगर पूरे साल की बात करें तो क्रिकेटर्स जो हैं ऑफ द ईयर हैं विमेन में अगर हम देखें तो स्मृति मंधाना है और अफरीदी जो हैं ये कहाँ के आईसीसी के मेल में रखे गए हैं। आगे देखें तो अमिड यूक्रेन क्राइसिस नाटो सेंड्स प्लेन्स शिप्स टू ईस्टर्न यूरोप, है ना। क्या है कि जो संकट चल रहा है कहाँ पर, यूक्रेन में, उसमें क्या है कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या प्लेन्स और शिप वगैरह ईस्टर्न यूरोप में भेजे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं कितने 2,34,650 कोविड-19 के केसेस और 397 डेथ्स मंडे को हुई हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जेल्ड समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान सन टू कॉन्टेस्ट यूपी इलेक्शन, मतलब क्या है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान के जो सुपुत्र हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे कहाँ से, यूपी से। तो ये तो आज की हमारी हो गई न्यूज़। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट रहता है और देखेंगे कि मीन्स कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो राइट्स हमारे हैं अधिकार हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कि जो हमारी ड्यूटी हमारे जो कर्तव्य हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो देखते हैं। तो देखो अगर हम बात करें कि मीन्स अगर एंशिएंट इंडिया में जाएं जो हमारा मूल भारत है उसकी अगर हम बात करें है ना एकदम प्राचीन काल में, तो वहाँ पर हम क्या थे ड्यूटी ड्रिवन थे। मतलब क्या थे कि सारी जो चीज़ें चल रही थी हमारा कर्तव्य पहले आता था, हमको अधिकार बाद में मिले, है ना। अधिकार हम अपने साथ सैक्रिफाइस कर लेते थे, त्याग कर लेते थे, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, समझौता नहीं करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ें क्या है चेंज हो गई। तो इसी को लेकर के जो पुरानी वाली बात है मतलब ड्यूटी हमारा मेन फोरफ्रंट पे रखते हैं हम उसको, बाद में हमारा अधिकार आता है। यही बात मीन्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने बोली है। तो उसके ऊपर मीन्स राइटर एडिटर ने लिखा है और थोड़ा सा मीन्स उनके अगेंस्ट में भी लिखा है। तो मीन्स थोड़ा सा क्या काफ़ी अगेंस्ट में है, एकदम उल्टा लिखा गया है ना। देखते हैं कि क्या मिलेगा जानने को। देखो इन कॉन्जंक्शन है ना, तो यहाँ पर जो कॉन्जंक्शन देखो ये वर्ड देखो ये है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के सहारे हम नए वर्ड्स भी बहुत सारे सीख सकते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आपको ये CON आ जाए कौन है ना, इसका हाँ ध्यान रहे कि वैसा नहीं कि ये वर्ड अलग ही ना किया जा सका है। अब जैसे इस वर्ड को हम अगर अलग करें तो कौन जंक्शन है ना, जंक्ट होता है। देखो तो कौन का मतलब टुगेदर होता है, जंक्ट का मतलब होता है क्या मिलना। जंक्शन है ना, जंक्शन पे क्या होता है बहुत सारी इधर चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो आके मिलती हैं। तो टुगेदर फिर कौन का मतलब टुगेदर, जंक्शन का मतलब मिलना, मतलब साथ में मिलना, वही होता है कॉन्जंक्शन। और अगर ग्रामर की भाषा में बात करें तो कॉन्जंक्शन क्या करता है जोड़ता है ना, चाहे वो शब्द हो चाहे वाक्य हो चाहे क्लॉज हो, इन सबको जोड़ देता है, तो वो कॉन्जंक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इन कॉन्जंक्शन अभी देखो इन कॉन्जंक्शन जो पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं फिर भी मतलब बता देता हूँ इसका क्या है। इन कॉन्जंक्शन कहना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ड्यूटी और अधिकार जब दोनों मिले तभी तभी कॉन्जंक्शन जब इन दोनों का हो तभी चीज़ें बेहतर हो सकती है। मतलब ड्यूटी एंड राइट्स मस्ट बी इन कॉन्जंक्शन, दोनों क्या समन्वय में होना चाहिए, जुड़े होने चाहिए ना। हाँ एक तरफ से अगर वहीं पर आके ड्यूटी मिले तो वहीं से फिर मीन्स हमारा अधिकार भी शुरू होना चाहिए, है ना, ये कहना चाह रही है। या अधिकार हमारा पहले हो तो ड्यूटी उसके बाद में शुरू होनी चाहिए, ये मतलब जुड़े होने चाहिए आपस में, ये कहना चाह रहे हैं। आगे अगर देखें इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल, है ना। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत
ऑब्लिगेशन ड्यूटी या बाध्यता जिसको बोलते हैं, ड्यूटी में क्या होते हैं, हम बाध्य होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो किनारे हमको रखना पड़ता है। तो इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल, है ना, कि मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण, उनका कोई मतलब होना, वनली, है ना, केवल, when rights are guaranteed by the state, when जब rights, जो मतलब rights का मतलब हमारे जो अधिकार हैं, are, है ना, are guaranteed by the state, state का मतलब यहाँ पर देश है, कोई नेशन है ना। तो ये बता रहे हैं, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले इतना देखते हैं, कह रहे कि इंडिविजुअल जो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, बाध्यताएं हैं, उनका अर्थ तभी निकलता है, वो अर्थपूर्ण तभी होती हैं जब, है ना, मीन्स जब क्या हो, राइट्स जो अधिकार हैं वो क्या है, संरक्षित किए जाते हैं, सुनिश्चित किए जाते हैं, मतलब उनकी गारंटी दी जाए, किसके द्वारा, एक देश के द्वारा। स्टेट का मतलब यहाँ पर देश से मतलब है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, बोला गया है द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, है ना। अब देखो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से, द एवोल्यूशन, देखो एवोल्यूशन भी एक रूट वर्ड है, तो यहाँ पर ई अगर हटा दो तो VOL लिखा है, या VOLVE होता है, वॉल्व होता है ना। तो देखो आप, वॉल्व का मतलब होता है घूमना, क्या होता है, घूमना, जैसे रिवॉल्वर होता है ना, तो रिवॉल्व तो घूमना होता है, तो जो वॉल्व लिखा है ना, इसका मतलब घूमना हो गया, तो ई का मतलब बाहर की तरफ और वॉल्व का मतलब घूमना। तो जब हम बाहर की तरफ क्या होते हैं, है ना, घूमते हुए आते हैं, तभी हमारा विकास होता है। जैसे हम पहले जंगलों में थे, फिर धीरे धीरे हम बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट हो गए, ऊपर निकलना स्टार्ट हो गए, है ना, तो हमारा विकास हो गया। तो यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब क्या है, विकास, उन्नति जो हमने की है वो। करें द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक, अब देखो ये डेमोक्रेटिक भी रूट वर्ड है, तो जहाँ पर भी डेम आएगा वहाँ पर मतलब लोग होता है, इसका मतलब होता है पीपल, लोग, और क्रेट का मतलब शासन होता है, तो मतलब डेम का मतलब पीपल, क्रेट का मतलब शासन, तो लोगों के द्वारा ही शासन होता है, तभी तो प्रजातंत्र होता है, मतलब प्रजा का तंत्र, है ना। ये हो गया। सोसाइटी इज सेंटर्ड अराउंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, किसके, राइट्स, है ना। तो पहले इतना देखें, यहाँ तक राइट्स के बाद हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, लीडिंग टू एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, मतलब कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है किसका, डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब प्रजातांत्रिक समाज का, वो इज सेंटर्ड, वो मीन्स वो केंद्रित है, कहाँ पर केंद्रित है, कि अराउंड, किसके आसपास, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, मतलब क्या, जो अधिकार जहाँ पर मिले हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, और वही क्या करता है, लीडिंग टू, ले करके हमको जाता है कहाँ पर, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। अब ये कौन कौन से अधिकार होते हैं इसमें, सिविल होते हैं मतलब नागरिक वाले होते हैं, राजनीतिक होते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक अधिकार हैं, और कल्चरल सांस्कृतिक अधिकार है, मतलब धर्म और समाज है, इन हर तरह से हमको अधिकार मिले, तभी उसको हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोल सकते हैं। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। आगे देखते हैं, अगर हम आगे चले, बोला गया डेमोक्रेटिक नेशंस रेस्पेक्ट, यस वेट, हाँ, डेमोक्रेटिक नेशंस मतलब क्या है कि प्रजातांत्रिक, वही आ गया है ना, कि जो नेशंस है, अभी डेमोक्रेटिक अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, कैसा नेशन, राष्ट्र, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, कह रहे प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र होते हैं, रेस्पेक्ट क्या करते हैं, आदर करते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स, मतलब चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार हो या फिर पूरे समूह के अधिकार हो, फॉर मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजन्स, है ना, चाहे मोरल, नैतिक, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर किसके सेंस में ले सकते हैं, सहायक रूप में, जो मदद करें, है ना, साध्य के रूप में। तो कह रहे हैं कि जो प्रजातांत्रिक नेशन होते हैं, राज्य होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, क्या, इंडिविजुअल मीन्स चाहे वो व्यक्तिगत रूप में अधिकार हो, चाहे समूह के अधिकार हो, और किसके लिए, नैतिक रूप में, और इंस्ट्रूमेंटल कारणों की वजह से, मतलब सहायक जो कारण है उनकी वजह से, है ना। तो ये बात कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें, बोथ ड्यूटीज़, है ना, ड्यूटीज़ बोथ लीगल एंड मोरल, ड्यूटीज़ का मतलब हमारे जो कर्तव्य हैं, चाहे वो लीगल हो मतलब जो कानूनी हो, या नैतिक हो। कानूनी का मतलब क्या है कि जो ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, ये क्या है हमारा, है कि हमारा कैसा राइट है, मीन्स लीगल राइट है ना, और हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, हमारा लीगल राइट है। और मोरल का मतलब क्या है, हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं,
है ना, और मीन्स रेस्पेक्ट करें सबके, ये हमारे क्या है, मोरल राइट है, नैतिक राइट है ना, अधिकार हैं। तो ये कह रहे सॉरी कर्तव्य हैं। तो ड्यूटीज़ बोथ दोनों, चाहे लीगल हो चाहे मोरल हो, आर चेरिस्ड। चेरिस्ड का मतलब होता है कि पाल कर रखना, बनाए रखना, पालना, जैसे दोस्ती को बनाए रखना, मेंटेन करना, है ना। तो आर चेरिस्ड, उनका पालन किया जाता है, उनको बनाए रखा जाता है, इन ऑर्डर टू के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू क्या है, मीन्स आपका इन ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए, री इन्फोर्स दोज राइट्स। री इन्फोर्स का मतलब क्या है, मजबूत बनाना, उनको क्या है कि समय समय पर बल प्रदान करना, किसको, दोज राइट्स, उन अधिकारों को। कह रहे कि जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं उनको मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लीगल और मोरल राइट्स को, है ना, क्या मेंटेन करना पड़ेगा, चेरिश करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव। कह रहे हैं कि जो ऑब्लिगेशन है ना, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप के हों, व्यक्तिगत रूप से लेकर के सामूहिक रूप में, मस्ट बी अंडरस्टूड, मतलब कि जरूर ही इनको समझा जाना चाहिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में। मतलब क्या है कि हमको अधिकार भी मिले और मीन्स क्या है, दोनों को मेंटेन करके रखा जाए, बनाए रखा जाए, लीगल और मोरल, है ना। आगे देखते हैं और कह रहे हैं कि मीन्स अंडरस्टूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना। तो कह रहे कि राइट्स जो अधिकार हमारे हैं, ड्यूटीज़ जो हमारे कर्तव्य हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो वर्ब है ना। राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब क्या है कि जो अधिकार है और कर्तव्य दोनों एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, है ना। एक जो एक ही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पर जो ई लिखा है यहाँ पर आई होता है, तो उस कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है ना, कॉम्प्लीमेंट LI जो होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कि प्रेज करना, प्रशंसा करना। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ई वाला जो है इसको पूरक बोलते हैं। ये दोनों वर्ड क्या है, होमोफोन से, एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं कि जो अधिकार है और जो कर्तव्य है दोनों एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। जस्ट एज, उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद द फ्रीडम, जैसा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो उत्तरदायित्व है, कब आते हैं उत्तरदायित्व, जब आप फ्री होते हैं, है ना। जब आप फ्री नहीं तो उत्तरदायित्व कैसे निर्वहन करेंगे, ये बता रहे, जब स्वतंत्रता हमको हो तब। आगे बोला गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी sought to suggest a dichotomy between the rights and duties of citizens when he said last week that the country had wasted a lot of time fighting for rights and neglecting one's duties, है ना। तो ये लाइन बोली गई, यही मेन लाइन है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोली थी। कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शॉर्ट सीख का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब चाहना होता है, ढूंढना भी होता है। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी ने चाहा, पास्ट एंड डेफिनेट है, टू सजेस्ट, सलाह देने के लिए, है ना। और क्या सलाह देने के लिए सलाह दिया, अ डायकोटॉमी, है ना। ये भी मैंने कल बताया था वर्ड, ये मेन हेड, फाल्स डायकोटॉमी कल का डिस्कशन ही था, है ना। तो डाय का मतलब दो होता है, और मैंने TOM जो बताया था आपको, इसका मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना, मतलब कि विभाजित करना दो भागों में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चाहा यह सलाह देने की कि दोनों में दो चीज़ों को बांट दिया जाए, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, बिटवीन द राइट्स जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं उन दोनों के बीच में, ऑफ सिटीजन नागरिकों के, है ना, नागरिकों के। कब ये बात मानी गई, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते क्या कहा, दैट द कंट्री हैड वेस्टेड, है ना, कि कंट्री ने क्या वेस्ट कर दिया, खराब कर दिया, मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, फाइटिंग फॉर राइट्स, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, है ना, एंड नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज़, और क्या करना कि मीन्स एक पर्सन ने क्या, मान लो एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारा समय सिर्फ अधिकारों के लड़ने के लिए खराब कर दिया और उसने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, है ना। तो क्या है कि मीन्स इन दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न कर दिया राइटर के हिसाब से। लेकिन अगर आप मेरे व्यक्तिगत विचार से पूछो कि मीन्स इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नहीं है, तो आप चाहे देखो, अगर आप एग्जाम्पल लें स्वतंत्रता वाला, जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े अपने, है ना, तो राइटर के हिसाब से दोनों में अंतर है, ड्यूटी और अधिकार में, सही है, अंतर तो है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप एक जो पर्सपेक्टिव मीन्स मोदी जी का था, मतलब जो मीन्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहना, शायद वो इस वजह से ये कहना चाह रहे थे कि जो अगर आप ड्यूटी पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अधिकार मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है कि आपको फ्री रहना है ना, क्योंकि ये आपका क्या है कि कर्तव्य है कि
आप फ्री कंट्री में रहें, दूसरों को रेस्पेक्ट करें, ये आपका कर्तव्य है। तो जो आप दूसरे की रेस्पेक्ट करें, दूसरे को फ्री कराएंगे, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, उनको एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। तो ये कब आएगा, है ना, जब आप फ्री रहेंगे। तो चाहे आप कर्तव्य के लिए बोले चाहे अधिकार के लिए बोले, लेकिन राइटर ने यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया हुआ है, दोनों में डिफरेंस किए हुए है ना। आगे देखते हैं। तो हिज स्पीच वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, है ना। इन्होंने क्या कि राइटर कह रहा है कि जो स्पीच है इनका ना, ये पहली बार नहीं था दैट ही और अदर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट, है ना, कि जब ही मतलब उन्होंने, मोदी जी ने, और अदर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, नायक होता है। जो फिल्म वगैरह होती है उसमें जो पहले हीरो इस्तेमाल होता था, अब हीरो ने प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या, नायक। तो आपकी बात को जो रखे वही प्रोटैगनिस्ट होता है। तो कह रहे कि ये पहली स्पीच नहीं है जब चाहे तो मोदी जी हो, चाहे तो और कोई हिंदू के नायक हो, हैव कॉल्ड का मतलब कॉल्ड फॉर, डिमांड करना। जब उन्होंने डिमांड की किसकी, फॉर फोरग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि उनको पहले स्थान देना ऑफ द ड्यूटीज़ ओवर राइट्स, मतलब कि ड्यूटी जो है वो हमारा पहले स्थान उसको देंगे, उसके बाद कौन आएगा, अधिकार हमारे आएंगे। मतलब अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे ड्यूटीज़, है ना। ये बात जो है ये सिर्फ मोदी जी के द्वारा नहीं बोली गई, कि और भी कई सारे हिंदुत्व जो नायक हैं, प्रोटैगनिस्ट, उन्होंने ये बात बोली है। ये राइटर ने इस स्टेटमेंट में कहा है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया सर्विस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन। कर सर्विस मतलब सेवा, सैक्रिफाइसेस जो त्याग है किसके, नेमलेस मतलब उनका कोई नाम हमको पता नहीं था, फेसलेस जिनका कोई चेहरा नहीं था, नेशन राष्ट्र में, है ना, नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र को बनाने के लिए, सॉरी नेशन बिल्डर्स मतलब जो राष्ट्र को बनाने के लिए, हैव फॉर्म्ड उन्होंने क्या बनाया, फॉर्म्ड बनाया, है ना, द बेडरॉक का मतलब आधार, ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक, है ना, मतलब कि मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक का आधार बनाया। कह रहे हैं कि जो सर्विस और जो सैक्रिफाइस है ना, वही क्या था, और किसका ये मतलब सेवा और त्याग, जिनको हम चेहरे को नहीं पहचानते, मतलब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिनका नाम भी नहीं जानते, है ना, और जिनका कोई चेहरा ही नहीं, फेमस लोग तो कुछ ही हैं। तो क्या इतने ही लोग लड़े थे, नहीं, बहुत सारे लोग थे जिनका हम नाम तक नहीं जानते, है ना, जिनको फांसी पर लटका दिया गया, जो मार दिए गए, कहीं पता ही नहीं चला उनका। तो उन्हीं को नेमलेस एंड मीन्स और फेसलेस बोला गया। उन्होंने आधार रखा किसका, मीन्स किसके लिए, मीन्स मॉडर्न इंडिया जो है उसका आधार बनाया, इन दोनों चीज़ों को बनाया। बट लेकिन, है ना, देयर सैक्रिफाइसेस वर इंडीड फॉर राइट्स, है ना, लेकिन उनके जो सैक्रिफाइस थे, जो उनके तो त्याग थे, वो इंडीड वास्तव में, है ना, फॉर राइट्स अधिकारों के लिए थे। कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने लड़ा, किसके लिए लड़ रहे थे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे ना, हाँ, डिग्निटी के लिए लड़ रहे थे। डिग्निटी मतलब क्या है, मीन्स जो गरिमा हमारी है, हमारा जो गौरव है, उसके लिए, सम्मान है ना, ऑटोनॉमी स्वायत्तता, यानी कि हम फ्री होना चाहते, उसके लिए उन्होंने लड़ा। कह रहे एनी नोशन ऑफ राइट्स मतलब कि कोई भी नोशन, विचारधारा या आइडिया, राइट्स अधिकार का, ड्यूटीज़ कर्तव्य का, है ना, बीइंग एडवर्सरियल, है ना, एडवर्सरियल का मतलब क्या होता है, विरोधात्मक, और क्या है, हायरार्कल का मतलब क्या होता है, क्रम में चलना। मतलब हमारे पिताजी के पास था अधिकार, फिर हमारे पास हो गया, फिर उनके बच्चों के पास हो गया, ये हायरार्कल है ना, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है। तो इस सोफिस्टिक बहुत ही क्या है, खतरनाक है, मतलब बहुत ही कठिन है ना, करके कोई भी विचारधारा हो, या चाहे किसको लेकर के, अधिकारों को लेकर के, चाहे कर्तव्य को लेकर के, तो अगर, है ना, वो क्या हो जाती है, विरोधाभासात्मक हो जाती है। कब होती है, या जो अगर हायरार्कल हो गई, मतलब क्या है कि एक ही वर्ग में चलती गई, तो ये फिर क्या हो जाती है, बड़ी सोफिस्टिक हो जाती है, बड़ी कठिन हो जाती है ना, जटिल हो जाती है। आगे देखें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंस इक्वालिटी एंड फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट्स, है ना। करें जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंस हमारा क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब क्या बता रहा है कि इंश्राइन का मतलब होता है कि एक तरह से आप संजो कर रखे रखना, बचा करके रखना, है ना, कि इक्वालिटी समानता, फ्रीडम स्वतंत्रता, एज फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो मूलभूत अधिकार में आता है, क्या आता है कि जो हमारा मीन्स समानता है और स्वतंत्रता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। अलॉन्ग विद इट, है ना, साथ ही साथ इसके क्या है, राइट है, अलॉन्ग विद इट
विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कोई शोषण ना कर सके, है ना। ये जो आर्टिकल हमारे 14 से लगा करके है ना आगे तक है, 14, 15, 16, 17 उन सब की बात करें, 18, 19, 20, है ना, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, चाहे तो हमारे ये सब सारे के सारे राइट्स जो हमारे इनकी समर्थन करता है हमारा, है ना। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब आर्टिकल 32 जो हमारा है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब क्या है कि अगर हमारे अधिकारों का मूलभूत जो अधिकार हमारे उनका हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारी रेमेडी है ना। तो इन सबको सपोर्ट करता है। आगे बताया जा रहा है द डेपनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ लेड टू एक्सपेंशन ऑफ राइट, मतलब क्या है कि डेपनिंग एकदम और ज़्यादा हम व्यापक हमने किया, इसको गहरा बनाया है। भारतीय जो डेमोक्रेसी है, जो भारतीय प्रजातंत्र है, हैज़ लेड यही लेकर के गया है क्या, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, अधिकारों को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है ना। अब वो चाहे अधिकार कौन से हो, चाहे एजुकेशन वाले हो, इन्फॉर्मेशन हो, प्राइवेसी हो, है ना, निजता के हो, सारे के सारे आर नाउ लीगली गारंटीड राइट्स। अब ये सारे के सारे क्या हैं कि वैधानिक रूप में ये सब सारे के गारंटीड है, मतलब अगर ये हमको नहीं मिलते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं ना, कि इनका समर्थन करवाने के लिए कि हमको ये मिलने चाहिए। आगे देखें तो बोला गया सिटीजन्स आर जनरली ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, है ना, मतलब क्या जो सिटीजन है ना, नागरिक हैं, आर जनरली सामान्यतया क्या है, वो ड्यूटी बाउंड है। ड्यूटी बाउंड का मतलब क्या, वो उनके ऊपर एक तरह से बाध्यता है कि ड्यूटी से, कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि वो प्रोटेक्ट करें, क्या सुरक्षित करें किसको, है ना, इंटीग्रिटी, जो हमारी अखंडता है, कोई हमको नुकसान ना पहुंचा पाए, हमको तोड़ मरोड़ ना पाए, कोई बांट ना पाए हमको, है ना। और क्या है, सॉवरनिटी, जो हमारी संप्रभुता है ना, ऑफ द कंट्री। दिस इज़ ट्रू फॉर इंडिया, कह रहे ये भारत के लिए तो सही है कि ये हमको करना ज़रूरी है। देयर इज़ नो मीन्स क्या है, कॉन्स्क्रिप्शन, लेकिन कह रहे कि साथ में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब नहीं, अगर आपका एक तरह से हमारा कर्तव्य तो है, लेकिन कई बार कर्तव्य होता है हम नहीं पालन करते हैं कर्तव्यों का, तो लेकिन कॉन्स्क्रिप्शन नहीं। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि आपकी इच्छा मैटर नहीं करती, भाई करना ही करना है, चाहे मरो चाहे कटो, है ना, ये कॉन्स्क्रिप्शन होता है। कॉन्स्क्रिप्शन पहले इस्तेमाल होता था कि सैन्य भर्ती के लिए, मतलब जैसे कि देश में अगर सेना में संख्या कम हो रही है तो हर एक फैमिली से कोई ना कोई जाएगा ज़रूर, मतलब आपको कि एक बार लाइफ में सेना को सर्व जरूर करना, ये कॉन्स्क्रिप्शन होता था, है ना। करें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ एक्सपेक्टेड इंक्लूड, है ना, करें कि और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आशा की जाती है, जिनकी, है ना, जो संवैधानिक है, क्या है कि प्रमोट हार्मनी, की हम क्या करें, मीन्स जो तारतम्यता है चलती रहे, भाईचारा ब्रदरहुड चलता रहे, है ना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, की हम क्या है कि हम चीज़ें हमारे शिक्षा को लेकर के अच्छी हो। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब लॉजिकल चीज़ें हो, तर्कपूर्ण हो। ह्यूमैनिज्म हो, मतलब मानवतावाद को हम ध्यान में रखें। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, की मतलब हम पूछ सकें कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले सके। ये सब सारे चीज़ों की, है ना, बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करें एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी, करे कि शिफ्ट का मतलब बदलाव, करे कोई भी परिवर्तन जो कि क्या है कि मीन्स एम्फेसिस करता है, जोर देता है, फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज़ विल बी एब्सर्ड, मतलब क्या, फ्रॉम राइट्स मतलब राइट्स से हट करके हम ड्यूटीज़ पर आ जाएंगे तो ये एब्सर्ड होगा। एब्सर्ड का मतलब क्या है, ये अच्छा नहीं होगा, निरर्थक होगा, है ना। एंड मीन्स डिसर्विस का मतलब क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा किसको, टू मैनी, बहुत सारे लोगों को, फॉर होम, जिनके लिए क्या है, रियलाइजेशन ऑफ इवन फंडामेंटल राइट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जो अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, महसूस नहीं कर पाए हैं कि उनके भी फंडामेंटल मूलभूत अधिकार हैं, मतलब वो अभी भी वो अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो भाई आपको पूछने का अधिकार बनता है, हम अभी भी डरते हैं, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना। कह रहे हैं एन इनलाइटेंड सिटीजनरी इज़ क्रिटिकल, है ना, टू प्रोग्रेस गुड गवर्नेंस। करें एन इनलाइटेंड मतलब क्या है कि जागरूक, शिक्षित, है ना, प्रबुद्ध। सिटीजनरी जो है मतलब कि सिटीजन है जो इज क्रिटिकल, बहुत ही क्या है ना, कि जरूरी है यहाँ पर, टू प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, मतलब एक सुशासन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब जागरूक हो, उसको पता हो, इनलाइटेड हो, मतलब उसको पता है क्या करना है कब नहीं करना है ना। जागरूक, इनलाइटेड का मतलब यहाँ पर जागरूक से मतलब लिया गया, प्रबुद्ध से लिया गया। बट ड्यूटी इज़ नॉट समथिंग दैट सिटीजन्स ओ टू स्टेट, है ना, करे कि लेकिन ड्यूटी कुछ ऐसा नहीं है जो एक तरह से कर्जे के रूप में हो,
राज्य के ऊपर, देश के ऊपर, है ना। कह रहे कि ऐसा नहीं कि जो ड्यूटी हमारी है वो हमारा कर्जा है, नहीं। अगर हम नहीं अपना कर्तव्य निभाना चाहते तो अलग बात है ना, नहीं करेंगे। एक कर्जा नहीं है हमारा कि नहीं हमको पे करना है ना, नहीं करोगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये राइटर ने बोला, द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू कोलैबोरेट परसुएट ऑफ अ नेशन कैन बी मीनिंगफुल व्हेन देयर राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट। कह रहे कि दो ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, है ना, कि कह रहे कि एक व्यक्तिगत रूप में अगर देखें एक सिटीजन को, तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, है ना, वो सार्थक तभी हैं व्हेन, जब उनके अधिकार जो उनको गारंटी दी जाती है तब, है ना। द सिटीजन्स हैज़ राइट टू यूज़ पब्लिक रोड। करे कि सिटीजन जो है उनके पास राइट हो, अधिकार हो, पब्लिक रोड को इस्तेमाल कर सकें। ड्यूटी माने किसकी, ट्रैफिक रूल्स की, है ना। ये द राइट एंड ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन। करे कि जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं दोनों के दोनों मीनिंगफुल तभी हैं, अर्थपूर्ण तभी हैं, सार्थक तभी हैं जब वो कॉन्जंक्शन में हो। कॉन्जंक्शन का मतलब मिलन हो रहा हो दोनों का, वहाँ पर हो, दोनों चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स कम अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। लेकिन कह रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ना, उन्होंने जो एक कॉमेंट किया है कि जो कर्तव्य हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो इसके विरोधाभास में चला जाता है, मतलब थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन। कह रहे कि चाहे वो औपचारिक या अनौपचारिक जो प्रतिबंध लगाए जाए सिटीजन के ऊपर, आर ऑन द राइज, है ना, कि वो क्या है, मीन्स बढ़ रहे हैं विद कोरसिव पावर ऑफ स्टेट, है ना। कोरसिव का मतलब बलपूर्वक जो मैंडेटरी पावर्स होती हैं स्टेट की, उनके माध्यम से। कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे देश क्या हैं कि मतलब बाध्यता थोप रहे हैं, मतलब ड्यूटी पूरा करना है, ये सब चीज़ें वर्तमान में देखने को मिल रही हैं, बढ़ रही हैं। The emphasis on duty along with the de-emphasis of rights also raises the specter of the descent into pre-republican norms in social relations, है ना। करे कि जो जोर हम दे रहे हैं कि ड्यूटी पर ज़्यादा दे रहे हैं, अलॉन्ग विद साथ ही में ये भी करे कि डी एम्फेसिस कर रहे हैं, मतलब अधिकारों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। ये खड़ा करता है क्या, स्पेक्टर मतलब हमारे लिए खतरा, है ना। ऑफ अ डिसेंट, जो मतलब ऑफ अ डिसेंट इनटू, मतलब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, डिसेंट मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, इनटू प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स, मतलब क्या है कि जब हम स्वतंत्र होने के पहले जैसे थे उस तरह हमको वहाँ पर वो लेके जा रहे हैं, रिलेशंस वैसे बन रहे हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, है ना। कह रहे कि हम उस रूप में सेलिब्रेशन मतलब मान रहे हैं इंडिया को, भारत को, जो पारंपरिक रूप में सोसाइटी थी, मतलब ड्यूटी ड्रिवन थी, कर्तव्य पहले आता था, है ना। कैरीज क्या है, विद इट्स इनकैपेबल ऑफ कोनोटेशन ऑफ एक्सप्लॉइटिव डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्म्स दैट आर एंटीथेटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब क्या कह रहे हैं कि हम ड्यूटी को पहले रख रहे हैं और जो हमारे अधिकार हैं उनको हम किनारे कर रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं और हम स्वतंत्रता के पहले जैसे थे उस तरफ हमको लेकर के जा रहा है। और लेबर जैसे पहले लेबर का शोषण होता था, जो मजदूर का शोषण होता था, उस तरफ हमको लेकर के जा रहा है। करे नीडलेस टू से, करे कहने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस का मतलब कि कहने ज़रूरत नहीं है, टू से दैट इज़ नॉट प्रोग्रेस, और वो प्रोग्रेस नहीं, वो समृद्धि नहीं है राइटर के हिसाब से। कह रहे हैं कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूटी हमारा पहले है और हम अधिकार के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वतंत्रता प्रथा जैसे हमको मिली थी उस प्राप्त के पहले जो स्थिति थी उसकी तरफ हम जा रहे हैं, उस तरह हम बन रहे हैं ना। तो मीन्स ये था आज का हमारा डिस्कशन, काफ़ी मीन्स अच्छा पॉइंट डिस्कस किया गया यहाँ पर, है ना, मीन्स विचार करने योग्य है। तो आपको क्या लगता है कि अधिकार पहले आता है या ड्यूटी पहले आएगी, है ना। आपकी ड्यूटीज़ फर्स्ट और मीन्स योर राइट्स आर फर्स्ट, है ना। कौन से आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप किसको प्रधानता देंगे, है ना। आप मीन्स कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन है और मिलेंगे हम नेक्स्ट मीन्स सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।